सत्ताधारी पार्टी के विधायक को एसपी साहब ने इतनी आसानी से कैसे मार दिया। आप सोच रहे होंगे कि हम एक ऐसी बातें कर रहे हैं, तो पूरी खबर यूपी के प्रतापगढ़ से आई है, जहां भाजपा विधायक ने एसपी पर मारने का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक धीरज ओझा इस बात को लेकर जब धरने पर बैठे तब यह बात सबके सामने आई। जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। इसके बाद बात करेंगे जो एक जवान फिलहाल नक्सलियों के कब्जे में है और उसे छुड़ाने के लिए सरकार क्या योजना बना रही है, कैसे सरकार उस जवान को सुरक्षित रूप से वापस ला सकती है और नक्सलियों की तरफ से अब तक क्या कुछ जानकारी आई है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे आखिरी में कोरोना के कारण संभावित लॉकडाउन के मद्देनजर जो खतरा है उस पर बात करेंगे। जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सा ट्रेन किस दिन को और कहां से चलाया है, जिससे मजदूर वापस अपने गांव लौट सके। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। सबसे पहले बात भाजपा विधायक धीरज ओझा की करेंगे, जिन्हें सत्ता में रहने के बावजूद इंसाफ के लिए डीएम ऑफिस के बाहर धरना देना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ जिला का एक विधानसभा क्षेत्र है रानीगंज और वहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए हैं धीरज ओझा। आज धीरज ओझा अचानक से चर्चा में आए जब उनकी सड़क पर लेटी हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इस तस्वीर में विधायक जी के शरीर पर कोई भी कुर्ता नहीं है। अब जान लीजिए कि पूरी खबर क्या है। भाजपा विधायक धीरज ओझा को देखकर उस समय भीड़ जमा हो गई जब वह सड़क पर लेटकर विरोध करने लगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे अपना कुर्ता हाथ में लेकर उसे दिखा रहे हैं कि कैसे वो फटा हुआ है। विधायक के अनुसार यह कुर्ता किसी और ने नहीं बल्कि प्रतापगढ़ के एसपी द्वारा फाड़ी गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रतापगढ़ के एसपी ने उनके साथ मारपीट की है। विधायक धीरज ओझा ने तो यहां तक कहा कि एसपी की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकी दी भी गई है। विधायक धीरज ओझा के अनुसार एसपी की तरफ से उन्हें गोली मारने की धमकी दी गई। विधायक धीरज ओझा को डीएम कार्यालय से फटे कपड़ों में बाहर निकलते हुए देखा गया और विधायक वहीं पर इस घटना के विरोध में धरना पर बैठ गए। भाजपा विधायक वीडियो में साफ साफ दिख रहे हैं और वह कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ पुलिस ने बहुत मारा और यह कहते हुए वे सड़क पर लेट जाते हैं। यह पूरा मामला प्रतापगढ़ के डीएम कार्यालय का है। पूरी खबर यह है कि विधायक धीरज ओझा मतदाता सूची में धांधली का आरोप लगाकर डीएम कार्यालय के सामने धरना दे रहे थे। प्रतापगढ़ के डीएम उन्हें मनाने भी आए, लेकिन जब विधायक जी मानने को तैयार नहीं हुए तो वे वापस लौट गए, जिसके बाद से एसपी आकाश तोमर वहां पहुंचे, जिससे उनकी झड़प हो गई। विधायक का कहना है कि कई ऐसे लोग हैं जो अव्यवस्था फैला रहे हैं और उनके ऊपर गुंडा एक्ट सहित कई अन्य मामले दर्ज हैं, उसके बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब आगे देखना होगा कि विधायक जी के कहने पर क्या कुछ होता है और राज्य सरकार इसे कितनी गंभीरता से लेती है। वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर विधायकों से पुलिस अधिकारियों की बदतमीजी के कई अन्य मामले भी सामने आ चुके हैं। अब आते हैं अपनी दूसरी खबर पर। छत्तीसगढ़ में जो विभत्स घटना देखने को मिली थी उसमें देश ने अपने जवानों को खोया है। उसी घटना के बाद से एक जवान गायब है। वो जवान फिलहाल उन्हीं नक्सलियों के कब्जे में है जिन्होंने हमारे वीर जवानों पर हमला किया था। इसी घटना में सीआरपीएफ के घायल कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह महांस को नक्सली बंधक बनाकर अपने साथ ले गए थे। मंगलवार को नक्सलियों की तरफ से एक पत्र जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि वह घायल जवान उनके साथ है और उसमें उन्होंने बताया था कि सरकार चाहे तो किसी मध्यस्थ के माध्यम से उन्हें रिहा करा सकती है। उस घटना में माओवादियों के भी 4 साथी मारे गए थे और उनमें एक महिला भी शामिल थी। अब नक्सलियों ने यह सब कुछ सरकार पर छोड़ दिया है कि सरकार को इसका निर्णय लेना है कि किस प्रकार से बंधक बनाए गए जवान को सरकार रिहा कराएगी। खबर तो यह भी है कि नक्सलियों ने जवान की रिहाई के बदले कोई शर्त रखा है। वहीं यह बंधक बनाए गए जवान के परिजन सरकार से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जवान को नक्सलियों के बीच से वापस लाया जाए। इतना तो साफ है कि नक्सली जवान की रिहाई के लिए कोई भी शर्त रख सकते हैं, लेकिन अब सरकार को यह देखना होगा कि किस प्रकार से उस जवान को नक्सलियों के चुंगल से आजाद कराती है। फिलहाल नक्सली हमले के बाद से सरकार अब नक्सलियों के सफाई के लिए ऑपरेशन को और तेज कर रही है। अब सरकार माओवादियों के किले को जड़ से उखाड़ देना चाहती है और जितनी जल्दी इस किले को उखाड़ दिया जाएगा, जितनी जल्दी माओवादियों को घुटना टेकने के लिए मजबूर किया जाएगा, वह देश और देश के जवान दोनों के हित में होगा। अब आते हैं अपनी तीसरी खबर पर। कोरोना जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी प्रकार से देश में लॉकडाउन की चर्चा भी तेज होती जा रही है। अब इसी चर्चा के बीच प्रवासी मजदूर डर के कारण वापस अपने प्रदेश और गांव लौटने लगे हैं। इसे देखते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश में खास तैयारी भी की गई है। बिहार में जो भी यात्री वहां से चलकर वापस आएंगे उनकी पूरी जानकारी नोट की जाएगी
उनकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी और जिस किसी भी यात्री का रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगा उसे तुरंत ही आइसोलेशन सेंटर भेजा जाएगा। रेलवे की तरफ से प्रवासी मजदूरों को देखकर विशेष व्यवस्था की गई है। रेलवे की तरफ से विशेष ट्रेनें चलाई जाने के प्रबंध किया गया है जो उत्तर प्रदेश और बिहार में यात्रियों को लेकर आएंगी। और सबसे खास बात है कि जिन यात्रियों का टिकट कंफर्म होगा इस ट्रेन से केवल वही यात्री यात्रा कर सकेंगे। इस ट्रेन के जरिए यात्री वापस अपने गांव पहुंचेंगे जो फिलहाल मुंबई और पुणे जैसे शहरों में रोजी रोटी के लिए गए हुए थे। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह की राज्य सरकारें जो विशेष ट्रेन यहाँ पहुंचेंगी उसे लेकर सतर्क पे हैं। विशेष तौर पर आइसोलेशन केंद्रों की व्यवस्था की गई है जहां सैकड़ों बेडों का इंतजाम किया गया है। फिलहाल कोरोना से लगातार हालत बिगड़ रही है और ऐसी स्थिति में हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। आगे जो कुछ नया अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।